नारी शक्ति से ही यदि अमृत फलता फूलता है, पर ये न समझें कि नारी शक्ति में ही संहार भी झूलता है। शक्ति यानी ताकत जो मौजूद है हमारी आत्मा की गहराइयों में, और इस शक्ति की शुरुआत होती है महाभागवत पुराण में। महाभागवत पुराण में इस शक्ति को सती कहा गया है। सती राजा दक्ष की बेटी और भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन राजा दक्ष ने कभी भी भगवान शिव को अपने दामाद के रूप में नहीं अपनाया था। महाराज दक्ष ने जब यज्ञ किया तो उन्होंने स्वर्ग से सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन जब सती को ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की आज्ञा मांगी और उन्होंने कहा, एक बेटी को पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, और उन्हें वहां जाने से मना करने लगे। इस पर माँ सती को गुस्सा आ गया और माँ सती क्रोध में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगी, और सती ने आदि शक्ति के सभी रूपों को एक एक करके धारण कर लिया। पूरा संसार माँ सती के क्रोध के सामने झुक गया। भगवान शिव ने माँ सती के क्रोध को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार आदि शक्ति ने भगवान शिव को रोक दिया। देवी शक्ति ने अलग अलग महाशक्तिशाली 10 रूपों को धारण कर लिया और 10 दिशाओं में भगवान शिव को आने से रोक दिया। इन्हीं 10 रूपों को महाविद्या कहा जाता है। इन 10 रूपों के अपने अलग अलग नाम, अलग अलग मंत्र, तंत्र और साधना होते हैं। इन 10 रूपों में से कई ऐसे रूप हैं जिन्हें कई तांत्रिक और अघोरी पूजते हैं और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए पूजते हैं। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक देवी शक्ति को गलत रूपों में इस्तेमाल करते हैं। किसी को अपने वश में करने के लिए इनका दुरुपयोग करते हैं। देवी के सबसे पहले रूप का नाम है काली। माँ काली का रूप बिखरे हुए बाल, गले में नरमुंडों की माला। देवी काली के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में खोपड़ी, दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार। जब वो दहाड़ती हैं तो 10 दिशाओं में उनकी आवाज गूंज उठती है। 10 महाविद्याओं में देवी काली सबसे पहले आती हैं, क्योंकि कहते हैं माँ काली ब्रह्मांड की चेतना को दर्शाती हैं और उन्हें अक्सर तांत्रिक अपनी तांत्रिक साधनाओं में उनके भयानक रूप को पुकारते हैं। जितना भयानक उनका रूप है, उतनी ही भयानक उनसे जुड़ी उनकी तांत्रिक साधना है। वामचार तंत्र साधना में सबसे भयानक साधना है माँ काली की शव साधना। कहते हैं शव साधना तंत्र का सबसे मुश्किल और भयानक अभ्यास है, और बहुत ही कम लोग इस साधना के नियमों को जानते हैं। इस साधना में तांत्रिक उन्हीं गुप्त नियमों के अनुसार एक लाश को ढूंढते हैं। इस साधना के लिए लाश ताजा होनी चाहिए, उसके सभी अंग ठीक होने चाहिए, उसके शरीर का कोई हिस्सा कटा या फिर खराब नहीं होना चाहिए, तभी वो लाश शव साधना के लिए उपयुक्त समझी जाती है। शव साधना का सबसे पहला नियम है कि साधक अपनी तांत्रिक साधना के लिए किसी मनुष्य को अपने हाथों से न मारे, न ही उसका खून करे। उसे शव साधना के लिए लाश कहीं से मिलनी चाहिए उसके हाथों द्वारा, तभी ये शव साधना सफल होती है। तांत्रिक साधु अपनी साधना के लिए फिर उस शव पर बैठकर गुरुओं द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करते हैं। इन जापों के द्वारा कई बार माँ काली साधक की परीक्षा भी लेती है। साधक को कई बार कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। वो आवाजें साधक को
कई प्रलोभन देती हैं जिनसे कि वो इस साधना को रोक दे। साधना को रोककर अपनी कोई मनचाही इच्छा मांग ले, लेकिन उसे बिना ध्यान दिए अपने मंत्रों का लगातार जाप करते रहना होता है। जाप करते करते जिस शव पर साधक बैठा होता है, धीरे धीरे वो शव हिलने लगता है और लाश जिंदा हो जाती है। शव के जिंदा होने के पश्चात भी साधक को अपना जाप बिना रुके लगातार करते रहना होता है, क्योंकि अगर साधक डर जाता है या अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देता है तो कहते हैं कि या तो साधक मर जाता है या फिर अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। जो साधक इस कठिन पड़ाव को पार कर लेता है तो माँ काली उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और माँ काली उस साधक को अपनी शक्ति प्रदान करती हैं। ये तो सभी जानते हैं कि तंत्र में देवी के रूपों की साधनाएं भयानक तो होती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी देवियां हैं जिनके रूप और कहानियां और भी ज़्यादा भयानक और डरावनी होती हैं। जैसे देवी का एक रूप है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता देवी का रूप अपने आप में ही एक भयानक रूप होता है, अर्थात बिना सर वाला धड़, यानी सर को धड़ से अलग किए हुए। छिन्नमस्ता देवी यानी जिन्होंने अपना ही सर अपने धड़ से अलग कर दिया। छिन्नमस्ता देवी का ये रूप बहुत भयानक दिखाया जाता है। उन्होंने अपने बाएं हाथ में अपना सर और दाहिने हाथ में एक तलवार को पकड़े होता है। कई बार उनके 4 हाथ भी दिखाए जाते हैं। छिन्नमस्ता देवी ने कोई वस्त्र धारण नहीं किए होते, लेकिन उनके गले में खोपड़ियों की माला होती है। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी गर्दन से 3 खून की धाराएं बहती हैं और उनका बहता हुआ खून उन्हीं की 2 सेविकाएं अपने मुंह में पीती रहती हैं। उनके बहते हुए खून को पीने के लिए उनकी 2 सेविकाएं हमेशा उनके पास रहती हैं। उनके एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में थाली होती है जिसमें खून आता रहता है और वो पीती रहती हैं। और इतना ही नहीं, खून की तीसरी धार जो बह रही होती है छिन्नमस्ता देवी स्वयं ग्रहण करती हैं। देवी का ये रूप संभोग कर रहे एक जोड़े के ऊपर खड़ा होता है। वो जोड़ा कामदेव और उनकी पत्नी रति का होता है। छिन्नमस्ता देवी के बारे में कई अलग अलग कहानियां हैं जो हैरान कर देती हैं। एक कथा के मुताबिक देवी पार्वती अपनी सेविकाओं डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं, पर किसी कारणवश स्नान करते करते माँ पार्वती का शरीर काला हो गया और उनके साथ आई उनकी सेविकाओं को अचानक भूख सताने लगी और उनकी सेविकाओं ने उनसे भोजन की मांग की। देवी पार्वती जो पूरे विश्व की पालनहारा है, फिर वो अपनी सेविकाओं की इस मांग को अस्वीकार कैसे कर सकती थी। और उनकी भूख मिटाने के लिए उन्होंने तलवार उठाई और अपने सर को धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद उनकी गर्दन से खून की 3 धाराएं बह निकलती हैं। एक खून की धारा उनके कटे हुए सर के मुंह में जाती है और 2 धाराएं उनकी दोनों सेविकाओं के मुंह में जाती हैं, जिससे वो अपनी भूख शांत करती हैं और अपना खून बहाने के बाद अपने सर को फिर से जोड़ लेती हैं और घर लौट जाती हैं। इस कहानी को सुनकर मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि माँ पार्वती उत्तेजित क्यों हुई और उनकी दोनों सेविकाओं को क्यों एक ही साथ भूख लगी। देवी छिन्नमस्ता की ये कहानी इस बात का उदाहरण है। कहते हैं कि ये कहानी असल में कुंडलिनी जागरण को दर्शाती है। कुंडलिनी एक ऐसी ताकतवर शक्ति है जो हमारे मूलाधार चक्र पर मौजूद रहती है और सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करती है। छिन्नमस्ता देवी के इस रूप का
कुछ ऐसा ही मतलब है। देवी की गर्दन पर एक सांप है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। कामदेव और रति हमारी इच्छा भावनाओं के प्रतीक हैं। देवी का बिना वस्त्रों का शरीर हमें ये बताता है कि हमें सांसारिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए हमें संभोग की भावना को नियंत्रित करना और अहंकार को हटाना होता है। छिन्नमस्ता देवी संभोग करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें अपने ऊपर पूरा नियंत्रण है। इसीलिए तांत्रिक अपने अहंकार को हटाकर और संभोग की भावना पर काबू रखकर अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। ये एक ऐसी ताकतवर शक्ति है जिससे कोई भी अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन तंत्र में विनाश को भी एक बहुत बड़ा सच माना जाता है। महाविद्याओं में भैरवी देवी को विनाश की देवी माना जाता है। भैरवी मतलब भयानक, डरावनी। भैरवी देवी एक ऐसी देवी है जिनकी उपासना से तीनों लोकों में भय होता है। भैरवी देवी सृष्टि की रचना और विनाश के लिए जिम्मेदार है। उनके बाल दूसरी देवियों की तरह सजे संवरे नहीं बल्कि बिखरे बिखरे होते हैं। उनके वस्त्र लाल होते हैं और उनकी गर्दन में नरमुंडों की माला होती है, बिल्कुल देवी काली की तरह। उनके हाथ में भी एक तलवार और बिना धड़ वाला सर होता है। उनका रंग लाल होता है और पूरा शरीर खून से सना होता है। देवी भैरवी अक्सर एक बिना धड़ वाले शव पर बैठकर साधना करती हैं। देवी भैरवी अलग अलग साधना करने के दौरान दिखाई देती हैं। देवी भैरवी का घर स्वर्ग में नहीं बल्कि पाताल में है और जिन्हें देखने के लिए साधक भैरवी क्रिया जैसी साधना करते हैं, जिसमें वो आग, जल, वायु जैसे सभी तत्व इस्तेमाल करते हैं। ये साधना किसी गुरु की मौजूदगी में होती है। लोगों का मानना है देवी भैरवी जन्म और मरण को कंट्रोल करती हैं। इसी वजह से लोगों को उनसे डर कर रहना चाहिए। देवी भैरवी जब क्रोध में आती हैं तो वो खौफनाक से खौफनाक राक्षसों को भी हरा देती हैं। इसीलिए देवी भैरवी की पूजा करने वाले साधकों को सतर्क रहना चाहिए। तंत्र में कुछ अनेक चीज़ों को जैसे खून, संभोग आदि चीज़ों को अलग रूप में दर्शाया जाता है। इसलिए कुछ लोगों को तंत्र के बारे में सुनकर काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन तंत्र इन चीज़ों को गलत नहीं मानता। वो इन सब चीज़ों को जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा समझते हैं। इन कथाओं और साधनाओं से हमारे डर को दूर करते हैं।